हेलो दोस्तों। दिल्ली वाला श्रद्धा वॉकर मर्डर केस तो आपको याद ही होगा। जब श्रद्धा नाम की एक लड़की का आफ्ताब नाम के एक लड़के ने मर्डर कर दिया था, उसके कई टुकड़े करके दिल्ली की जगह जगह पर फेंक दिए गए थे। उसके बाद जब आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया तो किस तरीके का बवाल मचा था पूरे देश में। तमाम तरीके के जो गोदी मीडिया चैनल हैं, यानी कि देश के फ्रंट लाइन मीडिया चैनल जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाया था, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, ये तमाम हेडलाइंस हैं, खबरें हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से नफ़रत फैलाने का काम किया गया था इस एक केस के ज़रिए। ज़ाहिर-सी बात है, हत्या उस वक़्त किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन उस पर खबर दिखाने के बजाय पूरी तरीके से हिंदू-मुस्लिम एजेंडा चलाया जा रहा था। आफ़ताब के धर्म को लेकर उसकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था। लव जिहाद का नाम इसे दिया जा रहा था। लेकिन आज दोस्तों, एकदम वैसा ही एक और केस सामने आया है। यहाँ पर भी एक इंसान के टुकड़े किए गए हैं। उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो थोड़ी-सी उल्टी है। मर्डर करने वाली उस व्यक्ति की पत्नी ही है। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के ये पूरी हत्या को अंजाम दिया है, टुकड़े किए हैं अपनी पति की बॉडी के। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से गोदी मीडिया इस वक्त पूरी तरीके से शांति बनाकर बैठा हुआ है, वो है उस महिला का नाम और उसके बॉयफ्रेंड का नाम और उनके सरनेम। दोस्तों, जिस महिला की बात हो रही है उसका नाम है मुस्कान रस्तोगी। जिसके साथ मिलकर उसने हत्या की है उसका नाम है साहिल शुक्ला, और जिसकी हत्या की गई है उसका नाम है सौरभ राजपूत। दोस्तों, साहिल शुक्ला ने मुस्कान रस्तोगी के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन गोदी मीडिया इस पर बिल्कुल चुप है। अगर आप अपने टीवी चैनल्स की स्क्रीन को खोल कर देखेंगे, 1 घंटे के लिए बैठ जाएंगे स्क्रीन के सामने, तो मैं आपको शर्त के लगाकर कह सकती हूँ कि आपको एक बार भी ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। आपके सामने औरंगजेब की कब्र खोदने की खबर जरूर आएगी, लेकिन ये जो असली हत्या कर दी गई, एक चलते फिरते इंसान के टुकड़े कर दिए गए, वो खबर आपके सामने नहीं आएगी। खुद को हिंदूवादी कहने वाले तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस हिंदू बेटे की समर्थन में एक बार भी आवाज उठाते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात है हिंदुत्व की। उस हिंदुत्व की जिसे एजेंडा बनाकर तमाम राजनीतिक पार्टियां फायदा लेने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरी जो घटनाक्रम है ये है क्या, कहाँ पर हुआ है, किस तरीके से हुआ और कितना ब्रूटल ये मर्डर केस है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि साल 2016 में यूपी के मेरठ में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात हुई थी। जब इनकी मुलाकात हुई तो दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। फिर धीरे-धीरे ये जो दोस्ती थी ये प्यार में तब्दील हो गई। फिर क्या हुआ, इन्होंने शादी कर ली। जब ये शादी की थी मुस्कान ने सौरभ से, तो उसने अपने घर पर भागकर शादी की थी। उस वक़्त भी उनके परिवार वाले सहमत नहीं थे। लेकिन बाद में धीरे-धीरे उन्होंने अपने परिवार को मना लिया। सौरभ का परिवार हालाँकि नहीं माना था, सौरभ अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे। वो अलग अपनी बीवी के साथ फ्लैट पर रहते थे। इसके बाद कुछ समय बाद सौरभ का सिलेक्शन हो गया मर्चेंट नेवी में, वो लंदन चले गए। उस दौरान मुस्कान अपने घर में अकेली रहती थी। धीरे-धीरे क्या हुआ, मुस्कान का अपने पति के साथ दूरी की वजह से किसी दूसरे शख्स के साथ संबंध बढ़ने लगे। अपनी बेटी को वो स्कूल छोड़ने जाया करती थी और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई साहिल शुक्ला से। साहिल शुक्ला से मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और अंत में प्लान ये किया गया कि आखिर अब सौरभ को रास्ते से कैसे हटाया जाए। सौरभ जब 2 साल बाद लंदन से घर वापस आए, तो डर था कि कहीं सौरभ को हमारे रिश्ते के बारे में पता ना चल जाए। इसीलिए प्लानिंग की गई सौरभ की हत्या की। सौरभ की हत्या की गई। जब वो घर आया तो उसको खाने में नशीला पदार्थ मिला करके दिया गया। सौरभ बेहोश हो गया। उसके बाद उसके गर्दन पर चाकू मारा साहिल शुक्ला ने। साहिल शुक्ला ने चाकू मारा और उसके बाद बाथरूम में ले जा करके उसके दोनों हाथ काट दिए, फिर दोनों पैर काट दिए, फिर सीने पे चाकू मारा और एक-एक करके उसके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। इसके बाद प्लानिंग ये हुई कि आखिर इसे फेंका कहाँ जाए। कुछ समझ में नहीं आया तो एक ड्रम में उनकी बॉडी को भर दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर से सीमेंट डालकर उसे जमा दिया गया। ये पूरा केस दोस्तों कितना ब्रूटल है, ये आप
अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त इस पूरी घटना के दौरान मुस्कान ने अपनी छोटी-सी बेटी को अपने माता-पिता के पास छोड़ दिया था। ये हत्या करने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ उत्तराखंड घूमने भी गई। जब उत्तराखंड से वापस लौटी, तो काफ़ी टेंशन में थी कि आखिर अब इसे कैसे निपटाया जाए। उसे ये अंदाज़ा था कि शायद सौरभ के परिवार को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। वो सबसे कह देगी कि सौरभ बाहर गया था और वापस लौट कर ही नहीं आया। लेकिन वो खुद इतनी टेंशन में थी कि अपने परिवार में आई, अपने घर पे आई और अपने माता-पिता को इस हत्या के बारे में पूरी जानकारी दे दी। जब माता-पिता को पता चला तो उन्होंने हालाँकि एक बहुत ही बहादुरी का कदम उठाते हुए अपनी बेटी को खुद पुलिस स्टेशन ले जाकर के अरेस्ट करवा दी। अब उसके परिवार वाले भी ये माँग कर रहे हैं, यानी कि खुद मुस्कान के परिवार वाले ये माँग कर रहे हैं कि मुस्कान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, साथ ही साहिल को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुस्कान की माँ का कहना है कि वो लड़का यानी कि सौरभ तो बहुत अच्छा था, हमारी बेटी ही बेकार थी, हमारी बेटी में ही खोट थी। वो बार-बार ये माँग कर रही हैं कि हमारी बेटी को सज़ा दी जाए, उसने जो किया है उसके लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि गोदी मीडिया चैनल्स ने तमाम हिंदूवादी संगठन जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते हैं, वो सौरभ के न्याय के लिए आगे नहीं आए। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि इस हिंदू महिला को सज़ा मिलनी चाहिए, इसको तुरंत अरेस्ट करके फांसी पर लटका देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी एक घटना ने गोदी मीडिया की हिपोक्रेसी को साफ ज़ाहिर कर दिया है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।